नमस्कार। आज की मेरी स्वरचित लघु कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप सबसे आग्रह है कि इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और अधिकतम लोगों तक पहुँचाएं। कहानी का शीर्षक है चमक के पीछे की वास्तविकता। सरकार की एक योजना चलती है, आरटीई, शिक्षा का अधिकार इसको कह सकते हैं। कुछ प्रतिशत में बच्चों को बड़े संभ्रांत स्कूल में पढ़ाने की ये योजना है। लॉटरी निकलती है, बच्चों को उसमें प्रवेश मिलता है और बच्चा एक बड़े स्कूल में जाने लगता है। चिंटू चिंटू 90 से 95% लाने वाला बच्चा, बड़ा होनहार। पिताजी एक गरीब परिवार से मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। जब उनको पता चला कि सरकार की ये योजना है, तो क्यों ना मेरा बच्चा इतना पढ़ने में होशियार है, सरकारी विद्यालय में पास में पढ़ रहा है, तो मैं इस बच्चे को एक अच्छे बड़े पास के स्कूल के अंदर, मेरे घर के पास स्कूल है, उसमें भर्ती कराता हूँ। सरकार की इस योजना में उसने अपने बच्चे को फार्म भरा और वहाँ पर अप्लाई किया। स्कूल के अंदर जो पड़ोस का बड़ा स्कूल था, उसमें उसका नाम लिखा। किस्मत की बात थी, लॉटरी खुली और लॉटरी में चिंटू का सिलेक्शन हो गया। पिताजी बड़े खुश, बेटा बड़े स्कूल में जाएगा, बड़े स्कूल में जाएगा, पढ़ाई करेगा, बड़ा नाम करेगा। पिताजी ने विद्यालय में छोड़ा, बड़े खुशी खुशी चिंटू भी स्कूल गया। पर कहते हैं ना, जब एक विद्यालय पुराना छूटता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कैसा भी हो, पर उसकी याद हर समय रहती है। कुछ समय तक तो निश्चित रूप से रहती है। बच्चे के मन में भी शायद यही था। बच्चा गुमसुम रहने लगा, चुप रहता, बोलता नहीं। पिताजी ने सोचा कि शायद पुराने स्कूल की याद होगी, इसलिए कुछ समय पर यह भूल जाएगा और उन बच्चों में, नए बच्चों में घुल मिल जाएगा। पर चिंटू जब विद्यालय जाता तो अपने आप को उस बेंच के अंदर, कक्षा के अंदर पीछे की तरफ अपने आप को बिठाता और दब कर रहता। बच्चा अपने कभी फटे जूते को देखता, सामने बड़े महंगे ब्रांड के जूते, अपने जूते वाले बच्चे को वो देखता और अपने आप को, जूतों को देखकर वह बड़े ही हीन भावना से ग्रसित होता। अपने कपड़े देखता और ब्रांडेड कंपनी के दूसरे कपड़े देखता। अपने थैलों को देखते जो 2-3 जगह फटा था, और इस बच्चों के थैले जो बिल्कुल चमक चमक करते हुए, उसमें अच्छे कार्टून करेक्टर बने हुए चेहरे दिखते, वो थैला दिखता। पानी की बोतल, उसके पास साधारण प्लास्टिक बोतल। उन बच्चों के हाथ में प्लास्टिक की बोतल ऐसी लगती थी मानो उनके हाथ में कोई हथियार हो, कोई ट्रॉफी हो। एक तरह से विद्यालय में आने वाले बच्चे जो थे, वह अर्थ का, पैसे का एक चलता फिरता प्रचार प्रसार ही था। चिंटू की गरीबी खुद को भी आत्मग्लानि से भर रही थी और बच्चों के उसके प्रति दृष्टिकोण भी उसको शर्मिंदगी में महसूस करा रहे थे। कभी वह अपने टिफ़िन के अंदर के भोजन को लेकर शर्मिंदा होता, कभी अपने कपड़ों से शर्मिंदा होता, कभी अपनी पाठ्य पुस्तकों के ऊपर चढ़े हुए कवर के कारण परेशान होता, कभी अपने बैग के कारण परेशान होता, शर्मिंदा होता। ये मानो उसकी ज़िंदगी शर्मिंदगी में ही निकल रही थी। सामने ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक क्या लिख रहे हैं, उसका उसमें ध्यान नहीं रहता। पिताजी भी उसको कई बार बात करते हैं तो विद्यालय में पढ़ाई कर मन लगा, अच्छा विद्यालय है। पर जब 2 महीने बाद जब प्रथम परिणाम आया परीक्षा का, तो पिताजी बड़े ही परेशान हुए। जो बच्चा 95% नंबर ला रहा था, वो बच्चा आज 42% नंबर लाया। 3rd डिवीज़न पास हुआ मेरा बच्चा। ऐसा क्या हो गया चिंटू को? पिताजी ने उसको बिठाया पास में, बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। बच्चे, बता क्या हुआ, तेरे नंबर इतने कम क्यों आए? तू तो जब से पढ़ रहा है तो बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का है, आज तेरे इतने कम नंबर क्यों आए? क्या कारण रहा तेरे, मुझे बता। चिंटू रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मेरा उस विद्यालय में मन नहीं लगता। क्यों बेटा, क्या हुआ? पिताजी, मुझे सबके माँ बाप कार में बच्चों को छोड़ने आते हैं, आप साइकिल पर मुझे बिठाकर छोड़ने जाते हो। मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे वो बच्चे
कई बार देखते हैं, हंसते हैं। मेरे जूते कपड़े फटे, जो उसके मन के अंदर जो 2 महीने से भाव आ रहे थे, वो भाव पिताजी के सामने प्रकट कर चुका था। पिताजी उस बच्चे की इन भावों को देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा, मैंने बच्चे को कहाँ भेज दिया? चमक दमक के चक्कर में मेरे बच्चे को मैंने एक चलते फिरती जेल में भेज दिया। दूसरे ही दिन पिताजी उस विद्यालय में गए और अपने बच्चे को पकड़कर प्रधानाचार्य के कक्ष में ले गए और प्रधानाचार्य को बोलो, गुरुजी क्षमा चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चे को यहाँ से पुनः ले जाना चाहता हूँ। प्रधानाचार्य तो मानो इसी प्रतीक्षा में बैठे थे कि एक सीट खाली हो, किसी और को उस जगह भर्ती करें। उन्होंने कहा, थोड़े बहुत फॉर्मेलिटी के लिए पूछा, पर उन्होंने कहा, नहीं, मेरे बच्चा यहाँ नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पुराने विद्यालय में पुनः ले जा रहा हूँ। चिंटू को वहाँ से निकाल कर पुराने विद्यालय में ले गए वहाँ प्रवेश के लिए। उसको देखते ही उसके जो बचपन के मित्र थे बड़े खुशी से उछल पड़े, चिंटू तू आ गया, चिंटू तू आ गया। और चिंटू को मानो प्राण मिल गए हो। उसके अध्यापक थे, वो भी खुश हुए। उन्होंने बोला कि आप ले गए, पर आपका बच्चा इस विद्यालय में रम चुका है, हमारे साथ इसका मन लग चुका है, इन बच्चों के साथ इनका मन लग चुका है। यहाँ पर यह पढ़कर भी वही स्थान समाज में प्राप्त करेगा जो आप बड़े स्कूल में पढ़ाकर सोच रहे थे। चिंटू के पिताजी ने वाकई में माना कि प्रतिभा या शिक्षा पैसे से अर्जित नहीं की जाती है, वह गुणवत्ता, माहौल और शिक्षा देने वालों के ऊपर निर्भर करती है। मेरा बच्चा यहीं पढ़ेगा और यहीं से अपना व अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, कहते हुए हंसते हुए वहाँ से चले गए और चिंटू हंसते हुए अपनी कक्षा में चला गया। बस ये छोटी सी एक कहानी मैंने आपके समक्ष रखी। इसका संदेश यह है कि अपने बच्चे को अंधी दौड़ में नहीं भेजें। आप बच्चे का भविष्य अच्छा सोच रहे हैं, परंतु आप यह भी देखें कि वह किस माहौल में जा रहा है। उन माहौल के बीच में वह सेट होगा या नहीं होगा। आप सोचें कि अरबपति लोगों के बच्चों के बीच में अगर कोई साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा चला जाए तो निश्चित रूप से वह हीन भावना से ग्रसित होकर लगभग जो परिणाम दे रहा उसका 25% भी देना संभव नहीं होगा। बस अपने बच्चों को अपनी हैसियत के अनुसार के विद्यालय में उसको पढ़ाएं और उसमें उसको शिक्षा अर्जित कराएं। यही मेरा संदेश है। नमस्कार।